प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादाया संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य षष्ठकक्षायाः छात्राणां कृते अष्टमः पाठस्य सूक्तिस्तवकः इति शीर्षकस्य पाठस्य अहम किंचित प्रश्नोत्तरस्य बोधनं कुर्वन् अस्मि। प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं षष्ठ कक्षा के छात्रों के लिए पाठ 8 का सूक्ति स्तवक पाठ का कुछ प्रश्नों का मैं अभ्यास करवाने जा रहा हूँ। इसके 3 प्रश्नों का अभ्यास हम लोग पहले कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से अभ्यास करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे। चौथा प्रश्न में है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखित। इसका मतलब है कि उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न लिखें। अब देखिए प्रश्न संख्या चौथा के क में है कि काकः कृष्णः भवति। इसका अर्थ होता है कि कौआ काला नहीं होता है। फिर से सुनेंगे, काकः कृष्णः न भवति मतलब कौआ काला नहीं होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन असत्य है, इसलिए इसके सामने में न होगा। ख में देखें, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम मतलब हम लोगों को प्रिय बोलना चाहिए। क्या यह वचन सत्य है या असत्य? तो यह वचन सत्य प्रतीत होता है, इसलिए इसके सामने में आम लिखेंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या ग में है, वसंत समय पिक काकयोः भेदः भवति। इसका मतलब है कि बसंत के समय में कोयल और कौआ में अंतर स्पष्ट होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन सत्य प्रतीत होता है, इसलिए इसके सामने में आम होगा। अब घ में देखेंगे, वैनितेयः पशु अस्ति। पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वैनितेय पशु है। वैनितेय मतलब गरुड़। तो यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन असत्य है, इसलिए इसके सामने में न होगा। अंगों में देखे हैं कि वचने दरिद्रता न कर्तव्या, यानी वचन से या वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, यानी वचन बोलने में हमें दरिद्रता नहीं अपनानी चाहिए। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? इसलिए यह कथन क्या है? तो सत्य प्रतीत होता है, इसलिए इसके सामने में हम लोग क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में है, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखित। मंजूषा मतलब होता है बॉक्स, यानी बॉक्स में कुछ समानार्थक शब्द दिए गए हैं, उससे चुन करके आप रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। अब देखिए पहले अर्थ जान लें। ग्रंथे मतलब ग्रंथ में, कोकिला मतलब कोयल, गरुड़ मतलब गरुड़, परिश्रमेन मतलब परिश्रम से या परिश्रम के द्वारा, कथने मतलब कथन में। अब देखिए प्रश्न में दिया गया है कि वचने, तो इसका समानार्थक पद कौन होगा? तो कथने। दूसरा में है वैनितेयः, तो इसका समानार्थक पद कौन होगा? तो गरुड़। पुस्तके, तो इसका समानार्थक शब्द कौन होगा? तो ग्रंथे। उद्यमेन, इसका समानार्थक शब्द कौन होगा? तो परिश्रमेन। पिकः, इसका समानार्थक शब्द कौन होगा? तो कोकिला। अब देखिए हम लोग छठे प्रश्न में आए। छठा प्रश्न में है कि विलोम पदानि योजयत। योजयत मतलब होता है मिलाएं या जोड़ें। कहते हैं विलोम पदों को मिलाएं। विलोम मतलब होता है विपरीतार्थक पद, यानी उल्टा शब्द। अब देखिए खंड क है और खंड ख है। खंड क में भी दिया गया है सार्थकः, इसका मतलब होता है अर्थ के साथ, यानी अर्थ वाला। तो इसका क्या होगा? सार्थक का होगा निरर्थक। अब देखिए कृष्ण, तो इसका क्या होगा? तो श्वेतः। अब अनुक्तम, अनुक्तम का क्या होगा? तो उक्तम। गच्छति का आगच्छति। जागृतस्य का होगा सुप्तस्य। बच्चों, आप लोगों ने प्रश्न का अभ्यास कर लिया। अब आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर अपने स्वच्छ पुस्तिका में लिखने की कोशिश करेंगे, शब्दार्थ वगैरह याद करेंगे। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे और इसको सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।